चलें जी, तमाम मुसाफिरों का इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल आजा। और कैसे, ठीक है हैं? चल आजा आजा, ईंटें आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर आधा कच्चा है, बाकी आपने कुछ आधा देख लिया होगा। जैसा भी है छोटा सा खूबसूरत लगता है। फूल हैं, पौधे हैं, थोड़े से, एक बेरी का दरख्त है। एक कहावत सुनी हुई है कि जिस घर में बेरी का दरख्त होगा वहां पत्थर आएंगे। और ये कहावत इसलिए होती है कि जिस घर में जवान बच्ची होगी रिश्ता आएगा सर, उसी से ताबीर की जाती है पत्थर की। तो एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ। गरीब फैमिली है, घर का जो वाहिद कफील है कमाने वाला वो चौकीदार करता है, उम्र रसीदा भी है। तो बेटी की एक जगह पहले शादी की थी, नाकाम हो गई। दूसरी बार शादी करनी और ईद के फौरन बाद शादी है। मुझे 2 दिन पहले ही मुझसे रब्ता किया किसी मेहरबान ने, उसके तवस्सुत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आज के प्रोग्राम का, अपनी वीडियो का आगाज़ यहीं से कर रहा हूँ। हालांकि मुझे बछड़े देखने जाना है, लेकिन पहले खैर कार खैर तो वो भी है, लेकिन किसी गरीब की बेटी की डोली उठना पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा कार खैर लगता है। बहरहाल कैटेगराइज नहीं कर रहे हम कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ कम अच्छी है, हैं सारी अच्छी। तो कोशिश करेंगे। कुछ सामान उनके पास पहले की शादी का मौजूद था, लेकिन अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि जो 10-15 लोगों की बारात आएगी तो उसके लिए खाने का कुछ इंतज़ाम हो जाए। तो ईद के फ़ौरन बाद 2 तारीख को, ईद के चौथे दिन इनकी शादी है। हाँ कर लिए, अल्लाह करम करेगा। चलते हैं यहाँ से। चले भाई, अपने 300 चौके, ठीक है। इसका मुझे बिल बना दें, पर्ची बना दें। सामने एक गाड़ी के अंदर 2 बछड़े खड़े हुए हैं। साइम को मैंने भेजा है, बेटा पूछ कर आओ बेच रहे हैं या ख़रीद कर लाए। साइम 5 मिनट से वहाँ खड़ा हुआ, मुझे लग रहा है कि भाव ताव कर रहा है शायद कुछ। जमशाबाद से आए थे जिनसे हमने ये सौदा किया। और ठीक है भाई, नाम क्या आपका? नाम मैंने पूछा। हामिद। जमशाबाद आया तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल मुझसे इंशाल्लाह राब्ता करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब, इसे कहते हैं किस्मत। शायद मंडी में भी इतना अच्छा सौदा ना हो पाता जो सरेरा यूं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सौदा हुआ ये। मंडी तो पहले भी जाता रहा हूँ मैं, बकरे भी मंडी से खरीदे दोनों, लेकिन ये जानवर बस एक ऐसे काम की तरफ से मैं वापस आ रहा था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि सारे अच्छे काम या हाथों से कोई गलत काम ना हो। एक ऐसी फैमिली जिसके बारे में मुझे 2 दिन पहले पता चला कि उनकी बेटी की शादी है ईद के फ़ौरन बाद। एक शादी तो आप जानते हैं जो कि 4 तारीख को ईद के 6 दिन बाद है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके इंतजाम तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये भी गरीब फैमिली है, तो है कुछ बजट। कोशिश तो यही है कि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। अब थोड़ा संभल कर बाकी जो डिज़र्व लोग हैं उन्हीं तक पहुंचने की कोशिश है। तो वादा कर लिया उनसे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। वहाँ से वापस आ रहे थे, पैसे जो मेहरबान लोगों की तरफ से भेजे हुए थे वो कलेक्ट किए। खासा मुश्किल दिन था आज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों में, जो छोटे शहरों में बहुत सारी ब्रांचेज में तो पैसे ही नहीं थे। बहरहाल 2 घंटे लगे हमें वो, और वो वापस आ रहे हैं घर। अब सोच रहे हैं कि यहाँ से होते हुए मंडी जाएंगे हम लोग गाय खरीदने के लिए। रोड पे वो गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने साइम को कहा उतर के, मैं खुद उतर गया। मैंने कहा साइम जाओगे पूछ के आओ उनसे, बेच रहे हैं ये खरीद के लाएं। और वहीं हमारा सौदा बन गया। बहुत मेहरबान थे हमारे। वो सारा सौदा तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया कैसे हुआ, लेकिन ये कि बेहतरीन। अब्बा जी बता रहे हैं कि तकरीबन एक जानवर 2.5-3 मन का और एक जानवर 3 मन से भी शायद कुछ अभाव होगा। और ये वो मुकम्मल रीजनेबल प्राइस हैं जो मैं आपको बताता रहा हूँ। यार इतने तक में अगर आपको जानवर मिलता है तो ये मुनासिब है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनों को बताया, जितनों को दिखाया, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि बेहतरीन सौदा, और ये खुदा की तरफ से हुआ। और वो शख्स जो इन्हें देकर गया है बहुत खुशी से, जैमसाबाद कोट गुलाम मोहम्मद से यहाँ पर आए थे बेचने के लिए। यकीनन मंडी जाते तो उन्हें भी थोड़ी और परेशानी का सामना करना पड़ता, हम जाते तो हमें भी मजीद। अब हम दोनों छोटी छोटी परेशानियों से बच गए और उनका रास्ते में सौदा हो गया, हम मंडी नहीं गए और हमें ये मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चलना है। ज़्यादातर लोगों का फोकस यही है कि कुर्बानी करनी है, तो जितना भी जो भी खुदा की राह में खर्च करना है वो कुर्बानी पर हो जाए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा बजट भी है जो कि ऐसे लोग भी हैं, सर खाना तो है ना, तो ऐसी कुछ फैमिलीज हैं जिनके साथ हम पिछले कई महीनों से जुड़े हुए, कई महीनों से 2-3 महीनों से मतलब, तो उनकी तरफ जाना है। तो अल्लाह खैर करे, उनकी ईद के लिए भी कुछ छोटी छोटी खुशियाँ फराहम, गोश्त तो पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा भी घर के अखराजात होते हैं। चले मेरे साथ, आ जाओ बेटा। हाँ, ये एक बाड़ा है, अब्बू के दोस्त हैं, उनका यहाँ बकरियां वगैरह, पहले उनके पास भैंसें होती थी, तो उन्होंने कमाल शफकत मेहरबानी का मुजाहरा किया कि ये हमने उनके बाड़े में बांधे हुए यहाँ पर 2-4 बकरियां, उनके पास घर खाली पड़ा, प्लॉट एक, तो बाकी है कि खाना पीना हमारा होगा, बाकी स्टे, इनको रिहाइश जो है ना, कयाम की जो आसाइश है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताम हमारी तरफ से होगा, मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से। आ जाओ बेटा। चला जा, और कैसे, ठीक है हैं? चला जा, आजा। ईंटें आई हैं, ईंटें आ गई, आ गई ईंटें। हाँ 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 मामा आजा। ईंटें कहाँ रखी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईंटें आ गई आज? अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो जबरदस्त, ठीक है, आ गई ना, सही है। आजा 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 आजा। असल में मैंने आपको बिना बताए बगैर ही वो ईंटों वाले को बोल दिया था, मैं ईंटें भेज दिए, तो मैं अल्लाह खैर करे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 1 मिनट अम्मा से। हाँ, अब ये ईंटें आ गई, टीयर गार्डर पहले ही आ चुके हैं, भाई को बुलाओ, कलर भी कर दिया ना, अच्छा किया, जबरदस्त, अच्छा किया अच्छा किया, भाई को बुलाओ। ईंटें वीटें जो अब पड़ी हुई ईंटें, सीमेंट मंगा के दूं मैं आपको, सीमेंट मंगा के दूं, शुरू करवाओ इसको, बारिश से पहले पहले ये हो जाए। अब देखो ना, ये ईंटें सारी गिन के लाया हूं मैं, 300 ईंटें हैं इस पे, उस पे 300 डली हुई है, अगर कम भी पड़ जाए तो और मंगा लेंगे। मैंने जो आइडिया लगाया था ना 300 का, मैंने इसको कैलकुलेट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो तो कुछ और भी मंगा लेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा मैंने गिनी थी 300 पड़ रही थी, लेकिन चलो वो और मंगा लेंगे। आप अपने भाई को बोले जो मिस्त्री है, बात करें और उनसे, अगर ये ईद से पहले ही 2 दिन में ये काम हो जाए तो मैं कहता हूँ ये करवा लो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं दोबारा आता हूँ, सीमेंट वीमेंट मंगाते हैं, अगर वो भाई आ जाए तो मुझे फोन करके बता दे। हाँ हाँ मुझे बता, हाँ चले 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 चले, हाँ ठीक है। रेलवे स्टेशन थोड़ा आगे, मारवी एक्सप्रेस जो यहाँ से आगे निकलती है तो समन सरकार बन जाती है, मेरे को खास से खोखरा पार जाती है तो मारवी, ये रही। चलें जी, तमाम मुसाफिरों का सफ़र बखैर, अपनी मंजिलों पर पहुँचे। बहुत सारे राही ऐसे होंगे जो ईद की छुट्टियां गुजारने अपने घर जा रहे होंगे। मैं यहाँ आया था, आप जानते होंगे अगर आप मेरे मुस्तकिल व्यूवर हैं तो रहमान बेग साहब, एक फैमिली, एक घर, रेलवे से रिटायर हुए, लूट के ले गए डाकू सब कुछ, पेंशन पे गुजारा है, एक बेटा है बहुत मामूली तनख्वाह पर कहीं मुलाजिम है। बस अल्लाह ताला करम के मामलात करे तो 2-3 मंथ से पालने वाला तो खुदा है सर, हम क्या और हमारी औकात क्या, लेकिन कुछ मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों के सिलसिले हैं वो उनसे जुड़े हैं, तो कुछ मदद, ईद आ गई है उन तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला करम के मामलात करे।
अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, आपने देख लिया था? कैसे हो? आपने आवाज पहचान ली है? क्या हाल है सर? सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहन कैसी हैं? हाँ भाई, ईद आ गई है, ईद कुर्बानी वाली ईद है। बस मेरा अल्लाह खैर करे। बैठने का टाइम कम है, अंधेरा हो जाएगा, शाम तो हो चुकी है। वो और आगे भी जाना है ना बहन, कुछ आगे भी जाना है, तो कुछ कुर्बानी का सिलसिला है, कुछ चले एक तोहफा है छोटा सा, तो बच्चों के लिए। ठीक है, बस बहन दुआओं में याद रखे। ठीक है रेहान भाई, अल्लाह खुश रखे, आपको ठीक रखे। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया बहन। ठीक है बहन, बस बाजी वक्त कम है, कुछ आगे भी लोगों तक जाना है और फिर शाम और भी काम है। ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। बाबा जी घर पर हैं? बाबा जी कहाँ हैं? ये बच्ची देखी मैंने, पता नहीं बाबा जी ने घर छोड़ दिया है, कोई और लोग आ गए घर में। कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, आओ बच्चा, कैसी हो? ठीक हो? अम्मा जी कहाँ गई? अच्छा, अम्मा का फोन आया था कल परसों मुझे। अरे अम्मा जी कैसी है? अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं नींबू वाला नहीं, मैंने शरबत बजूरी वाला पानी मैंने बोतल भर के रखी हुई। कैसी हैं आप? ठीक है अम्मा जी। क्या पका रहे हैं? नहीं, पका क्या रहे हैं आप? देसी चूल्हा देख लें भाई। कहाँ है मेरा वो कैमरे वाला? मेरा भाई कहाँ है? हाय अम्मा, गैस नहीं है ना घर पे? अच्छा खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये है अम्मा का किचन। ठीक, और अम्मा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बट टाइम कम है थोड़ा सा भाई, एक छोटा सा तोहफा देना था आपको। नहीं ईद है नहीं रखे बस ठीक है। अरे ईद है हाँ, देख लिया ना, हमने भी आपको देख लिया, आपने हमें देख लिया। ठीक है, बस रुमालेगा बस ठीक है। अम्मा जी टाइम कम है, पानी मेरे पास मौजूद है, सर पे एक दफा और हाथ रखें। बाबा जी ठीक है, फिर मिलेंगे, टाइम खाते हैं थोड़ा आगे जा। अच्छा फिर सालन नहीं, ऐद की इस बार जो है ना अम्मा गोश्त लेकर आएंगे हम खुद। ठीक है, पिछली बार आपने पाए का नाश्ता हमें करवाया था, अब है बकरा ईद, तो इस बार हम गोश्त लेकर आएंगे। हाँ, इस बार हम गोश्त लेकर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो इस बार गोश्त हम खिलाएंगे आपको, आप नहीं खिलाना। चलो फिर किसी दिन सारे भी आएंगे। ठीक है, हाँ नहीं फिर आएंगे, अल्लाह खैर करेगा, अभी टाइम कम है। तो हम आए थे खरड़ो लाइन, ये खरड़ो लाइन की मस्जिद है। वीडियोस यहाँ की मौजूद हैं हमारे पास और भी हमारे YouTube चैनल पर। अब यहाँ से आगे जाना है, यहाँ पर कभी एक नाला होता था और ये रेलवे हॉस्पिटल है सामने। हमारी एक बहन है अम्मा जी हमारी, मिसेज अब्दुल जवाद, वो मेन रेलवे जो कॉलोनी है वहाँ रहती थी। मेरा ख्याल है जाते जाते एक चक्कर वहाँ का लगा लें। तो रेलवे हॉस्पिटल से खरड़ो लाइन से बड़े लोग हैं यार यहाँ पर, जो हमारे मेहरबान जो यहाँ से रहकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। फिर डाक बंगला कंट्रोल सेंटर, ये है कंट्रोल वाली बिल्डिंग। और ये जो है ना, ये रेलवे इंस्टीट्यूट होता था। सामने भी सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा आपको, तो खैर ये तबाह बर्बाद हो गया। बहुत सारे मेहरबान ने इसके बारे में कहा हुआ है। और ये जो पीछे है वो AO का किसका वो ऑफिस होता था सामने इस तरफ। और ये रेलवे लाइन के साथ साथ जो महमूदाबाद की तरफ आता हुआ रास्ता, बहुत सारे मेहरबान शहर से पुराने इसी रास्ते से आते थे महमूदाबाद की तरफ। ये है रेलवे स्कूल। और ये जो घर शुरू हो गए हैं यहाँ से, ये एक लाइन है घरों की,
यहाँ पर मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन मास्टर जो हैं वो रिहाइश पजीर रहे हैं। निसार साहब, लियाकत खान साहब, बेटा उस तरफ से लो। ये सारे घर वो थे जहाँ पर स्टेशन मास्टर, एक ये वाला घर अभी इसमें मुमताज़ अली फुल साहब रह रहे हैं, और ये घर और ये वाला घर इसमें लियाकत खान साहब रहे हैं ना स्टेशन मास्टर, तो वो यहाँ रिहाइश पजीर रहे हैं। और फिर इस तरफ तो वही बड़े पुराने दरख्त हो और साथ में स्टेशन, बड़े कदीम दरख्त हैं भाई, ये बहुत पुराने दरख्त हैं, पता? हाँ ना, बहुत पुराने दरख्त हैं ये, बहुत पुराने हैं। तो यहाँ हमारे एक दोस्त हैं खालिद साहब, वो भी रहते हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था तो इंक्रोचमेंट थी एक, तो उसे हटाया जा रहा था ना। ये याद है तुम्हें, ये घर तोड़ा गया था, ये यहाँ पे रोको। ये सामने एक मस्जिद है और यहाँ पर एक घर जो था वो ये तोड़ा जा रहा था, डिमोलिश किया जा रहा था। तो वो वीडियो हमारी बहन ने भी देखी, मिसेज अब्दुल जवार ने भी। यहाँ उतर जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसी वही तो हमारा घर था, ठीक है। तो अब मैं वो सारे घर दिखाता हूँ। देखें, यहाँ से हम स्टेशन से आएंगे, एक वो गली है, एक ये गली है, ठीक है। ये सामने मस्जिद है इस तरफ, यहाँ इंक्रोचमेंट तोड़ी जा रही थी, और एक लाइन ये है घरों की। मैं ये सारे दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था उसमें कि खिड़कियाँ नजर आ रही थी कुछ, तो एक ये सारी लाइन है, और ये जो एक इंक्रोचमेंट तोड़ी जा रही है ठीक, उसमें एक लाइन ये है घरों की। अच्छा, ये बैक साइड है, इसका फ्रंट उस तरफ है, तो मैं आपको फ्रंट भी दिखाऊंगा। पहले ये वाले सारे घर देख लें आप, इन्हीं में से कोई ना कोई घर आपका था ना। सर अपना कितने का? अच्छा, पाला हुआ है, कुर्बानी वाला नहीं है ना? सही सही। अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आया था, एक जनाजा जा रहा था, बस सबने चले जाना है यार इस दुनिया से। तो दोनों गलियां, मैं वहीं से सिलसिला शुरू करता हूँ। वो जनाजा आ गया था, तो एक गली वो, एक गली ये, इंक्रोचमेंट के साइडों वाली दोनों गलियां ये। कितने गली है? माशाल्लाह, देख रहा है साइम। तो ये हैं सारे घर, पूरी गली आ गई है ये भी और वो भी। गर्मी, पसीना, हालत बुरी। नल का है ये रेलवे स्टेशन पर। अबे पानी तो ठंडा आ रहा है साहब। ठीक है, लेकिन ये कि मुकम्मल पीने के काबिल नहीं है। ख्वाजा साहब कह रहे थे कल कि मुझे ऐसे नलका चलाने में बड़ा मजा आता है। पानी पीने के सही काबिल नहीं है। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ और लोगों के यहाँ भी जाना है ना अभी, जैसे नवाब खान साहब के यहाँ मुझे जाना है। और हाँ, एक बहुत खूबसूरत खबर आपसे शेयर करनी थी। हमारी दो फैमिलीज थी, कमाल खोसा साहब की, जिनकी कुछ दिनों पहले डेथ हुई, कमाल खोसा साहब,
और एक फैमिली थी जिनकी छत बनवाई थी एक मेहरबान के तवस्सुत से ना, जिनके 3 महीने 2-2.5 महीने पहले जिनके घर का जो वाहिद कफील थे कमाने वाला, उसकी डेथ हो गई। एक हमारे मेहरबान है, उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ ऐसी फैमिलीज के नाम बताएं जो जिनके घर पर कोई कफील ना, उनके बच्चे छोटे हों। सर मेरे जहन में 2 ये फैमिलीज आई, और भी फैमिलीज हैं लेकिन उनके घर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ है, कोई कमाने वाला, चले कम कमाने वाला ही सही, कोई है। ये 2 ऐसी फैमिली जिन पे घर पे मर्द नहीं है कोई कमाने वाला। एक में तो बिल्कुल ही मर्द नहीं है, बच्चा 12-13 साल का, दूसरे में भी 13-14 साल का, एक बूढ़े दादा। उन दोनों फैमिलीज के नंबर, उनका पूरा डेटा सर मैंने उस मेहरबान शख्स तक पहुंचा दिया। अब वो माहाना कुछ ना कुछ उनकी कफालत में कुछ अपना वो फरीजा समझकर राय खुदा में वो शेयर करते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार चलें, अच्छा है काम। अब वैसे तो यार हमने क्या किसी की टेंशन लेनी है, करता सब खुदा ही है। और हम कहते हैं बहुत परेशान हो गए हैं छोटी छोटी चीज़ों में, हमसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो बस ये कि खुशी हुई कि मुस्तकिल चलो मैं कहीं अगर सुस्ती ना कर जाऊं, वो शख्स मुझे यकीन है मुझसे बहुत बेहतर रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उन तक हर महीने मदद पहुंचाएंगे। चलें जी, रेलवे स्टेशन के इस तरफ से, रेलवे कॉलोनी से इजाज़त लेते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे और काम भी हैं तो कैमरे के पीछे रहकर भी करते हैं। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।